साथियों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सच को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया कदापि नहीं जा सकता। इसी को लेकर आज की इस वीडियो में हम समझते हैं संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे सभी आरोपों के बारे में। कौन कौन से केस संत रामपाल जी महाराज जी पर बने हैं जिस कारण वो आज जेल में हैं, और किन किन केसों में संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए हैं और वह केस फर्जी साबित हुए हैं। आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों में देखा होगा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तरह तरह की जानकारी देते हुए, वो भी फर्जी। तो समझते हैं सभी एक एक बातों की बारीकी को आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना ताकि जिनको नहीं पता कि संत रामपाल जी जेल में क्यों है वो भी जान पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये सारी सच्चाई संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल ऐसे न्यूज चैनल से ली गई है और संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम केस अपडेट से ली गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, जैसे आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के गुरु हैं स्वामी राम देवानंद जी महाराज। उनकी शिक्षाओं पर चलकर कबीर परमेश्वर को भगवान बताते हुए संत रामपाल जी ने 1997 से यह आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, जिसमें आगे चलकर इस ज्ञान को लेकर कई सारे विवाद उत्पन्न हुए। पहला केस जो संत रामपाल जी महाराज जी पर बना था वो था 2006 का करौथा आश्रम का केस, जिसमें आर्य समाजियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के करौथा आश्रम में हमला बोल दिया था और पथराव किए थे, गोलीबारी की थी। उस गोलीबारी में सोनू नाम के शख्स की मृत्यु हो गई थी, जिसका आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाया गया था। यह केस 12 जुलाई सन 2006 को लगाया गया था। इस केस में संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य 21 महीने तक जेल में रहे थे। 21 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिलती है। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे भाइयों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले और हम निर्दोष हैं। सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। उसका फैसला 20 दिसंबर 2022 को आता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी शिष्यों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है अदालत के द्वारा। दूसरा केस जो संत रामपाल जी महाराज पर लगा था प्रॉपर्टी फ्रॉड और भूमि पंजीकरण केस वाला था, जो रोहतक में चल रहा था। ये भी सन 2006 में लगाया गया था। घटना क्या थी कि आश्रम की भूमि पंजीकरण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था कि बाय फोर्स्ड सेल डॉक्यूमेंट बनवाए गए थे। इसका नतीजा आता है 1 मई 2018 को, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके साथ जो अन्य आरोपी थे उन सबको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। यानी 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए, जो सन 2006 में फर्जी केस बनाए गए थे, फर्जी आरोप लगाए गए थे। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे फिर परीक्षा ली जाएगी। अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम पर, यानी 2014 के केसों पर, जिसमें तीसरा केस संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाया गया था 426 का। इसमें पुलिस वालों ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर उनके अनुयायियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। इसका फैसला आता है 29 अगस्त 2017 को, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को अदालत द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसी प्रकार चौथा जो केस था 427 का, इसमें पुलिस ने FIR नंबर 427/2014 में आरोप लगाया था कि रामपाल जी के कहने पर आरोपियों ने उन अनुयायियों को बंधक बनाकर रखा था जो आश्रम से बाहर आना चाहते थे। इसमें मीडिया वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी थी कि भाई वहां पे महिलाओं को बंधक बना के रखा गया था और बाथरूमों में कैद कर दिया था। इस प्रकार की कई सारी बेतुकी बातें इन मीडिया वालों ने उस समय फैलाई थी। फिर इस चौथे केस का फैसला क्या आया कि अदालत ने संत रामपाल जी महाराज जी को इस केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब जो झूठी मीडिया हाउसेस ने प्रोपोगेंडा फैलाया था
संतरामपाल जी के बारे में और आज तक वो कहने लग रहे हैं बिना फैक्ट चेक किए कि संतरामपाल जी के आश्रमों में महिलाओं को बंधक बना के रखा गया था, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो इस केस में FIR नंबर 427 में संतरामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं उसी 29 अगस्त 2017 को। अब जब भी आपको लोग कहें कि देखो संतरामपाल जी ने लोगों को आश्रम से निकलने ही नहीं दिया, उनको बंधक बना के रखा गया था, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो ये फैसला आप उनको सुना सकते हैं जो कोर्ट ने दिया है। मतलब ऐसा कोई कार्य आश्रम में हुआ ही नहीं था। तो जो FIR और जो आरोप पुलिस वालों द्वारा लगाए गए थे वो फर्जी साबित हो गए हैं और जो मीडिया हाउसेस ने प्रोपेगेंडा फैलाया था वो भी बेतुके और बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। अब 5वें केस पर चलते हैं जिसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था। इसमें संतरामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगाया गया था कि ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा 134 प्रकार की दवाइयां आश्रम से रिकवर की गई हैं। इस केस में अदालत ने कहा था कि डिपार्टमेंट ने जो दवाइयां बरामद की हैं, जो रिकवर की हैं, वो कहां से की हैं, कौन से स्थल से की हैं, इसका कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण कोर्ट ने जुलाई 2021 में संतरामपाल जी महाराज जी को इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाले केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया। मतलब संतरामपाल जी के आश्रम में ऐसी कोई दवाई ही नहीं मिली। तो यहां से समझ सकते हैं कि मीडिया वालों ने किस प्रकार का झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया था कि संतरामपाल जी के आश्रम में गर्भ निरोधक दवाइयां पाई गई और भी कई तरह की उत्तेजक दवाइयां पाई गई। ऐसी जो झूठी बातें फैलाई थी तो वो भी निराधार साबित हो चुकी हैं। यानी कोर्ट ने संतरामपाल जी को इस केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी टोटल 5 केसों में अभी संतरामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब 6वें केस पर चलते हैं। ये 6वां केस भी सन 2014 का ही था जिसमें आश्रम से 408 LPG सिलेंडर और 2600 लीटर डीजल बरामद किए थे, यानी रिकवर किए थे। इसके लिए 28 नवंबर 2014 को बरवाला पुलिस ने संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ IPC 420 यानी ठगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उसको पुलिस साबित नहीं कर पाई, जिसके कारण संतरामपाल जी महाराज जी को 30 अक्टूबर 2021 को IPC 420 से बरी कर दिया। और जो अन्य आरोप था इसी एक्ट का, तो उसमें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और 7वां जो आरोप लगाया गया था संतरामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह का, कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, आपराधिक साजिश, सरकारी कार्य में बाधा, हथियारों से साजिश और अन्य प्रकार की कई सारी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। इस केस में संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ 5500 पेज की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लगभग 939 लोगों को आरोपी बनाया गया था, संतरामपाल जी और उनके अनुयायियों को मिलाकर। और आरोप यह भी लगाया गया था कि गिरफ्तारी के दौरान राज्य सरकार के 50 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इस केस की ट्रायल साल 2016 से शुरू हुई है, जो अभी तक चल रही है। इसमें कई सारे जो संतरामपाल जी के अनुयायी हैं उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन संतरामपाल जी महाराज जी को अभी इस केस से जमानत नहीं मिली है। साल 2023 में संतरामपाल जी के वकीलों की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो कि उस समय निरस्त कर दी गई थी। उसमें उनकी बेल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी 2 साल पहले जस्टिस संधावाली की खंडपीठ ने। अब हमें अगर इंस्ट्रक्शंस मिली तो हम दोबारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस को लगाएंगे। बस अब एक यही केस रह गया, बाकी सब केसों में या तो उनको अक्विटल मिल चुका है, वो छूट चुके हैं, या